जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों, इसके पहले मैंने राहु के बारे में कुछ वीडियो डाले हैं। आजकल मैं राहु ग्रह के बारे में, सभी राशियों के बारे में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। इसका कारण ये दोस्तों कि पिछले 40 वर्षों से मेरे जीवन का जो ज्योतिष का जो अनुभव रहा है, उसमें मैंने पाया है कि सभी ग्रहों में सबसे कि अशुभ ग्रह राहु को माना जाता है। लेकिन राहु के बुरे प्रभाव हमें कब महसूस होते हैं? जब उसकी महादशा आती है या हमारी जो कुंडली है, जो होरोस्कोप है, उसमें कौन से भाव में राहु बैठा है, स्टैंड कर रहा है, या उसके साथ में कोई ग्रह है या नहीं है। राहु यदि अकेला है तो वो सबसे खतरनाक माना जाता है, और यदि राहु के साथ में कोई भी ग्रह यदि है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब ग्रह यदि उसके साथ में कोई भी है, तो उन ग्रहों के साथ में उसकी मित्रता, उसकी फ्रेंडशिप या उसकी एनिमी, जो उसके रिलेशंस होते हैं, उसके अनुसार उसके अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। लेकिन किसी भी कुंडली में राहु अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठा होता है, कुंडली के हॉरोस्कोप के जिस हाउस में बैठा होता है, उस भाव के जो फल होते हैं उसको कि ख़त्म कर देता है, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। उसके लाभ हमको जीवन में नहीं मिल पाते। विशेष करके उसकी जो 18 वर्ष की जो विषोत्तरी दशा होती है, उसमें विषोत्तरी दशा जो 18 वर्ष की होती है दोस्तों, 18 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं। किसी के भी मान लो यदि बचपन में किसी के आ गई, तो वो क्या करेगा कि उसके जो बचपन में जो कि उसकी शिक्षा दीक्षा जो होती है, उसमें वो रुकावटें पैदा करता है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, या उसमें भ्रम पैदा करके होते हैं, या उसकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती है, या उसके पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस तरह उसकी जो कैरियर के रूप में जो शिक्षा दीक्षा जो सहायक होनी चाहिए, उसमें वो रुकावटें पैदा करता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए किशोर अवस्था के बाद में जब हम जवानी में प्रवेश करते हैं, यदि उस समय आ गई, तो उस समय क्या होता है, हमारे कैरियर बनाने का समय होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्सर उस समय है, जैसे ही मान लो हमने शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली, तो हमें कोई भी जॉब मिलने में रुकावटें पैदा होती है, या हम किसी बिजनेस लाइन में जाते हैं, तो बिजनेस लाइन में भी हमें कई तरह की रुकावटें आती है। कहने का मतलब, जो भी हम अपने कैरियर के बारे में जो भी काम हम करने की कोशिश करते हैं, उसमें पग पग पर रुकावटें आती है। या कई बार ऐसा होता है कि जिस काम को हम हाथ में लेते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, और हमारा जो मन है उससे उछट जाता है, और फिर हम किसी दूसरी लाइन को पकड़ लेते हैं। मतलब जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो ये एक चीज़ समझने की है। इसके अलावा फिर यदि मान लीजिए 35-40 साल के बाद में यदि राहु की 18 वर्ष की महादशा आई है किसी को, तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो 35-40 साल तक जो भी अपने कैरियर या जॉब में जो थोड़ा बहुत कि वो स्थिरता उसके जीवन में होती है, स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जैसे ही 35-40 साल के बाद में यदि 18 वर्ष और जोड़ दे, तो करीब 50-60 साल की उम्र तक वो चला जाता है। तो उस स्थिति में यदि राहु की महादशा यदि आती है, और राहु कुंडली में यदि अच्छा नहीं है, तो जो भी उसके जो पहले जो उसको कमाया धमाया है, सोसाइटी में जो भी उसको इज्जत है, मान है, या उसके पास जो भी उसका पैसा जो सेविंग्स है, उसमें कोई न कोई नुकसान उसको शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है कि जब भी राहु की महादशा आवे, तो उसके पहले हमें बहुत ही सावधान और केयरफुली हमको हर चीज़ को सोचना है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा दोस्तों, मैंने पिछले 2-3 महीने में मैंने बहुत कम वीडियो डालने की कोशिश की। उसका कारण ये है कि मैंने कम से कम 400-500 कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, एनालिसिस किया है कि कौन मेरे कई सैकड़ों लोग जान पहचान वाले हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने राहु की महादशाओं में पीड़ा भोगी है। तो ऐसे लोगों का मैंने कुंडलियों का विशेष करके विश्लेषण किया है। उसके आधार पर मैं अभी आज
ये पिछले 1-2 दिन पहले मैंने कुछ और कुंडलियाँ डाली है, जो कि जो कुंडली का जो प्रथम भाव है या दूसरा भाव है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बारे में, ये जो फर्स्ट हाउस है या सेकंड हाउस है उसके बारे में मैंने डाली है। आज मैं थर्ड हाउस जो है कुंडली का हॉरोस्कोप में, तो थर्ड हाउस और तीसरा भाव है, उसमें यदि राहु है तो उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में यदि राहु है तो आपको उसको आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होने वाला है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है आपके काम आए। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मैं जो भी कहता हूँ वो सूचनात्मक रूप से है, वो खाली एक इन्फॉर्मेशनली है, इसलिए यदि आप उसको अपने जीवन में ले नहीं ले वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो केवल एक सूचना के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहता हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब मैं शुरू करता हूँ। ये जो थर्ड हाउस है, इस थर्ड हाउस में यदि राहु है आपके, तो उसके देखे जैसे नीचे लिखा मेहनत ही जीवन धन है, हार्ड वर्क इज मनी एंड लाइफ। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि राहु यहाँ पर है तो उसको जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत ही उसका जीवन होता है और मेहनत ही उसका धन होता है दोस्तों। हार्ड वर्क ही उसकी लाइफ होती है और हार्ड वर्क ही उसकी मनी होती है। ऐसे लोग बहुत ही जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, इनको जीवन भर अपने कंधों पर जिम्मेदारियाँ लेकर चलनी होती है, परिवार की, समाज की कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ इनको निभानी होती है। ये लोग वैसे बहुत मेहनती होते हैं, ये हार्ड वर्कर होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो इनमें स्ट्रगल बहुत होती है, और इनको जीवन भर अपना इनके व्यक्तिगत सुख, जो इनकी पर्सनल कोई भी हैप्पीनेस नहीं होती इनकी लाइफ में, ये हमेशा इनका जीवन है वो दूसरों के लिए काम आता है दोस्तों। ऐसे लोग कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, इनमें आत्मविश्वास और इनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये हमेशा अपने मतलब कि जो क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें इनको सफलता जरूर प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अलावा यदि थर्ड हाउस में यदि आपके राहु है तो उसके और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, पहले तो मैं उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी होते, मतलब ब्रेवली होते हैं, ब्रेव इंसान होते हैं, और बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन ये बुद्धि हमेशा, इनकी बुद्धि इनके खुद के काम नहीं आती है, वो दूसरों के लिए काम ज़्यादा आती है। और ये चतुर भी होते हैं, रिस्क भी बहुत लेते हैं, और रिस्क लेने में इनमें ये चूँकि ये तीसरा भाव है, ये हार्ड वर्किंग का भाव है, ये स्ट्रगल का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब अक्सर कई बार क्या है कि जो कि परंपरागत जो धंधे जो होते हैं उसको नहीं करके दूसरे कामों में भी हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो भी लाइफ होती है बहुत ही लंबी होती है, और इनको हमेशा सुख सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन इनको हमेशा संघर्ष और स्ट्रगल करके ही सुख सुविधाएं प्राप्त करनी होती है दोस्तों। लेकिन वो सुख सुविधाएं इनके अपने काम नहीं आती है, वो अपने परिवार और यार दोस्त जो मित्र वर्ग होता है उनके लिए वो इनकी सुख सुविधाएं जुटाई हुई वो उनके लिए काम आता है। ऐसे व्यक्ति, कहने का मतलब एक प्रकार से मतलब कि दूसरों के सुखों के लिए ये जीने की ज़्यादा कोशिश करते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ बीच में बता देता हूँ, जैसे राहु यहाँ पर जो थर्ड हाउस में है, इसकी जो सीधी दृष्टि है, इसका जो सेवंथ, इसके सामने वाला जो सेवंथ भाव है वो उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है। तो यहाँ से हम गिनेंगे तो सेवंथ हाउस कौन सा हुआ, जैसे 3 है, इसको हम 1 करेंगे, 1 बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 9 नंबर है ये थर्ड नंबर का सेवंथ मतलब कि हाउस है। तो इसको, इसकी नज़र जो राहु की नज़र है ये यहाँ पर है, और ये जो भाव है ये किसी भी इंसान का ये भाग्य भाव माना जाता है, ये लकी हाउस माना जाता है। तो यदि वहाँ पर यदि राहु है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य हमेशा आँख मिचौली खेलता रहता है दोस्तों। कभी उनके जीवन में बहुत सारा पैसा आ जाता है, और कभी मतलब कि क्या होता है कि वो पैसा के लिए मतलब पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं दोस्तों। तो चूँकि ये इसकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर होती है, तो ये राहु क्या करता है, उनके भाग्य के साथ मतलब कि खेल खेलता रहता है। तो हमेशा आपको एक चीज़ मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप हमेशा सेविंग पर पूरा ध्यान रखें, पैसों को बचाने की कोशिश करें। आपके पास यदि कोई सेविंग्स है तो उसको गलत इन्वेस्टमेंट न करें, न तो किसी को एक पैसा भी आपको किसी को उधार देने की कोशिश करें। किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, आपके साथ जीवन भर धोखे होते रहेंगे। आपके साथ जो जिन लोगों पे आप भरोसा करेंगे वही आपका फ़ायदा उठाकर आप दूर चले जाएंगे। आपके सुख दुख में आपके कोई काम नहीं आने वाला।
आपकी मेहनत ही आपके काम आने वाली है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति कभी डरते नहीं हैं किसी से भी चीज़ से, मतलब ये निडर होते हैं, ये मन से बहुत साफ होते हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं हैं। और लोग इनसे ज़रूर डरते हैं, भले ही लोग इनको धोखा देते हैं, लेकिन वो फिर इनके सामने आकर खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति होती है दोस्तों। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, पैसा ये कमाते रहते हैं, कई बार इनके खूब पैसा इनके पास आता है, लेकिन कुछ इनकी अपनी मूर्खताओं के कारण वो पैसे के लिए फिर वापस, मतलब कि जो इनका जो संचित धन होता है वो दूसरे कार्यों में फंस जाता है, चाहे वो उधारी में दो, या कई बार क्या होता है कि इनमें राहु के कारण ये जो तृतीय भाव है, ये जो हार्ड वर्किंग का जो भाव है, इसमें क्या होता है, ये लोग निराशावादी में आकर, क्योंकि कई बार इनके साथ धोखे होते हैं, तो ये निराशा में आकर ये गलत लाइन पकड़ लेते हैं। जैसे शराबखोरी है, नशाखोरी है, ये इनसे भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो उनमें ग्रस्त होकर भी कई बार ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मैं इसको सलाह देना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप अपना धन का संचय करें, सेविंग्स को बचा कर रखें, खूब मेहनत करें, अपने काम से काम रखें, लोगों से सावधान रहें, और किसी भी पैसा किसी को भी देने से पहले 1000 बार सोचें तो आपके लिए ठीक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा आप, मतलब कि ऐसे लोग कौन से काम करने में मतलब सक्सेस होते हैं उसके बारे में, जैसे ये लोग मीडिया के जो क्षेत्र है, पत्रकारिता है, या इसके अलावा कोई भी मार्केटिंग का जो बिज़नेस है उसमें, या जो राइटिंग है, राइटिंग का काम है, या कंटेंट क्रिएशन का जो काम है, ऐसे मतलब कि ऐसे काम में ये कर सकते हैं। बिजनेस आप कोई भी करो, ये थर्ड हाउस जो है मेहनत का भाव है, काम आप कुछ भी करो, कोई भी जॉब आपकी रुचि जो है, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप करो, लेकिन आपको मतलब कि उसमें पूरा मनोयोग से करना है, उसमें पूरा इन्वॉल्व होकर करना है, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। कई बार क्या होता है कि जो पराक्रम भाव है, एक यदि यहाँ पे यदि मित्र राशि नहीं है, फ्रेंडशिप राशि नहीं है, या फ्रेंडशिप उसके साथ में कोई भी फ्रेंड मतलब कि वो प्लेनेट नहीं है, एनिमी प्लेनेट उसके साथ में जो सूर्य है, शनि है, या मंगल जैसे ग्रह है, तो सफलता तो बहुत देती है, लेकिन कई बार उनको कई प्रकार के दुख तकलीफें भी उनको झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए आपको हमेशा सावधान होकर रहना, केयरफुल रहना, आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी कई बार मतलब कि दुखी हो सकता है, इसलिए कभी भी रिलेशन बनाने से पहले बहुत ही सोच समझ कर और परख कर अपना रिलेशन बनाए दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको कहता हूँ, ऐसे लोगों की संगत, क्योंकि ये जो भाव जो थर्ड हाउस है, ये मित्र भाव भी माना जाता है इसको। मित्र भाव यानी हमारे जो मित्रों की जो टोली होगी वो कैसी होगी, वो भी इसके ऊपर निर्भर है दोस्तों। तो कई बार राहु के कारण हमारी जो गलत जो लोग होते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं, विशेष करके जो सेक्स एडिक्ट होते हैं, या जो भी ये जो शराबखोरी है, जो वाइन वगैरह जो है, या ड्रग्स वगैरह जो लेने वाले होते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। फिर ऐसे में क्या होता है कि हम कई बार उनके साथ इन्वॉल्व होकर हमें भी कई प्रकार से अपमानित होना पड़ता है, या हमारे धन का नुकसान भी होता है दोस्तों। और ऐसे लोग एक विशेष करके ध्यान रखें, अपने जो परिवार के जो भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनके साथ हमेशा अपने रिलेशंस अच्छे बनाए रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनके साथ अपने रिश्ते खराब ना करें दोस्त, ये चीज़ है दोस्तों। तो इसके लिए और मैं कुछ आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि यदि राहु के साथ में यदि कोई अच्छा ग्रह है तो आपको उसका अच्छा फल मिल सकता है। यदि राहु के साथ यदि कोई बुरा ग्रह है, इसके राहु के बुरे ग्रह कौन है, इसके सूर्य, चंद्र और मंगल, ये इसके एनिमी माने जाते हैं दोस्तों। और शुक्र है, शनि है, और अपने ये जो बुध है, ये जो मर्क्यूरी है, ये इसके मतलब कि फ्रेंड माने जाते हैं। तो इनके साथ में यदि है तो ये कुंडली में पहले तो आप ये देखिए कि ये जो 12 हाउस है, 1 to 12 तक जो लिखा है, इसमें राहु कौन सी जगह पर आपके है, मैंने सब जगह सब लिख रखा है कि यदि मान लिया राहु यहाँ पर है तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना, केयरफुल रहना। यदि सेकंड हाउस में है तो मैंने जो लिख रखा है उसको ध्यान रखना। थर्ड में है तो ये 4th, 5th, 6th, 7, 8, मैं अभी आज थर्ड हाउस के बारे में बता रहा हूँ। कल मैं फोर्थ हाउस में यदि राहु है तो उसके बारे में बताऊँगा। इसी तरह मैं आगे 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th, इन टोटल मतलब 12 हाउस तक मैं राहु की जो कंडीशन है उसके बारे में मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो यदि आपकी कुंडली में कौन से जो हाउस है उसमें राहु बैठा है, स्टैंड कर रहा है,
उसके बारे में यदि आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को देखें। और यदि आपके आसपास आपके भाई बहन बंधु मित्र है, साथी है, पारिवारिक लोग हैं, उनको भी यदि ऐसी कोई तकलीफ यदि आ रही है और वो किसी प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं तो उनकी कुंडली में भी आप देखें कि कहीं उनको राहु की महादशा तो नहीं चल रही है या राहु के कारण तो उनको कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप समझ कर सोचेंगे तो आपके जीवन में काम आ सकती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों मेरा एक एडवाइस है कि जब भी राहु की जो महादशा होती है दोस्तों, ये हमारी परीक्षा होती है दोस्तों। जैसे मैं हर बार कहता हूँ और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राहु की महादशा क्या है। राहु की महादशा हमारे जीवन की जो सड़क है वो सड़क उबड़ खाबड़ वाली सड़क है। मान लीजिए राहु की महादशा के पहले हमारा जीवन अच्छा था, हमारी लाइफ एकदम अच्छी थी, हमारी लाइफ में खूब हैप्पी थी, जॉय था। लेकिन आज हमें तकलीफ़ है तो उसका कारण ये है कि जब हमारा लाइफ अच्छी थी तो हम बिल्कुल मतलब स्पीडली चल रहे थे, लेकिन अब हमारे सामने जो सड़क है, जिस सड़क पे हम अपने जीवन की लाइफ की जो गाड़ी चला रहे हैं उस पर स्पीड ब्रेकर है, वो सड़क खराब है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी रास्ता समझ लीजिए। तो वहाँ आप बस सोच समझ कर आपको चलना है। यदि आप वहाँ स्पीडली चलेंगे उस सड़क पर तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, आपके साथ कुछ भी, आपकी गाड़ी के साथ टूट फूट हो सकती है, आपके साथ किसी प्रकार की शारीरिक दुर्घटना भी हो सकती है। तो उसी प्रकार से ये जो राहु की जो महादशा होती है ये वैसा ही काम करती है। इसलिए यदि आपकी राहु की महादशा यदि आपको चल रही है या आने वाली है तो आपको उस चीज़ों से थोड़ा बहुत ही केयरफुली रहना है। विशेष करके आपको इकोनॉमिकली और जो सोसाइटी में आपको बहुत ही सावधान रह के आपको काम करना है। तो आपको किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं आएगी। और आप अपने काम से काम रखें, शांत मन रखें, ईश्वर में भरोसा रखें और अपने काम करते रहें। किसी से कोई लेना देना नहीं रखें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। 2-3 बार आप भोजन करें दबाकर काम करें और 8 घंटे बढ़िया नींद ले लें। बस यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा दोस्तों। इसके अलावा कोई फालतू की एक्टिविटी करेंगे तो आपके लाइफ में दुख तकलीफ आती है दोस्तों। इंसान को हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। ये राहु है, शनि है, जो भी क्या है, ये हमारे कर्मों के फल है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो कई बार, जैसे राहु की महादशा मैंने कई बार देखा है, कई लोगों ने राहु की महादशा भोगी है लेकिन उनके कर्म अच्छे होते हैं। तो वो क्या है, वो धर्म ध्यान रखते हैं, काम से काम रखते हैं, तो ऐसे लोगों को दुख तकलीफ कम आती है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि राहु की महादशा में क्या होता है कि उनका जो विवेक है, वो बुद्धि है, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब वो नेगेटिविटी उनके लाइफ में बहुत आ जाती है, वो आलसी हो जाते हैं, काम धंधे में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या दुख तकलीफ तो फिर भोगनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके बारे में मैंने कहा है। तो यदि 3rd हाउस में आपके राहु है और आपकी यदि विषुवती दशा महादशा चल रही है या आने वाली है तो ध्यान रखें। लेकिन यदि 3rd हाउस में आपके राहु है और अभी आपको विषुवती महादशा नहीं चल रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये जो राहु है ये हमेशा पग पग पे आपके बाधाएं जरूर जीवन भर में ये आपके लाता रहेगा। मतलब आपके जीवन में जो आपकी मेहनत है उसमें आपको रुकावटें लाता रहेगा, आपके जीवन में अस्थिरता लाएगा, आपको मतलब कि स्टेबल नहीं करेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो कोई भी आप जॉब करें, काम करें, कुछ भी करें तो आपको बहुत ही सोच समझ कर आपको उसमें पूरा ध्यान देना है, तभी जाके आपके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी आएगी दोस्तों। तो आज के मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आगे और भी मैं दूसरे जो भाव है, इसके बाद में मैं जो वीडियो डालने वाला हूँ वो 4th नंबर पे डालने वाला हूँ। ये 4th हाउस है, उसके बारे में डालूँगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए आपके राहु कहाँ पर है, या आपको अभी जो राहु महादशा रनिंग है या निकट भविष्य में आने वाली है, तो आप उसके हिसाब से देख के आप अपना जजमेंट लेकर अपनी लाइफ के बारे में आप निर्णय करेंगे तो आपको ठीक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके जीवन में कोई भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या ज्योतिष के बारे में कोई भी समस्या हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपकी समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।